हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रीवियस हर्ट के बारे में। और वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या होगा और ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट क्या होगी। द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस। तो जो नीचे ये बताए गए हैं हर्ट्स, ये एट कंडीशंस बताई गई हैं। इन सर्कमस्टांसिस में जो चीज़ें आती हैं वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट की जाएगी, कंसिडर की जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है किसी जो मेल पर्सन है, मेल पर्सन को मतलब नपुंसक बना देना, लाइक दैट, या उसकी मर्दाना शक्ति छीन लेना, ऐसा कुछ। सेकंड इसमें कंडीशन आती है, सेकंड सर्कमस्टांस आता है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, लॉस ऑफ साइट। तो मतलब किसी की जो आंखों की रोशनी है वो मतलब जैसे पहले उसको प्रॉपर दिखता था, बट किसी पर्सन के ए पर्सन के एक्ट से बी को प्रॉपर दिखना बंद हो गया, उसको मतलब आई साइट में प्रॉब्लम आने लगी, तो जो ए का एक्ट है वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। थर्ड, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, लॉस ऑफ हियरिंग। तो मतलब किसी को मतलब ए पर्सन ने क्या किया, कोई एक्ट किया जिसकी वजह से जो बी पर्सन है, बी पर्सन ने अपनी सुनने की शक्ति खो दी, तो उसमें जो ए पर्सन है उसका जो एक्ट है वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ ये है प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, लॉस ऑफ लिम्ब और जॉइंट। तो मतलब ए पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे बी पर्सन की कोई मतलब जॉइंट वगैरह है जो वो टूट गया, लाइक दैट, या उसका कोई अंग है वो कट गया बॉडी से, तो ऐसा बोल सकते हैं। फिफ्थ है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, लॉस ऑफ यूज ऑफ एनी लिम्ब और जॉइंट। तो मतलब कोई भी जो बॉडी का पार्ट है, बॉडी का पार्ट जैसे अगर बोल देते हैं सिर बॉडी से अलग हो गया, तो मतलब इंसान ज़िंदा थोड़ी ना रह पाएगा। या इंसान की एक बाजू काट दी तो भी मतलब नुकसान, तो उसको डिस्ट्रक्शन तो काफ़ी ज़्यादा हुई है ना, वो परमानेंट इम्पेयरिंग हो गई है, वो दोबारा जोड़ी तो जा नहीं सकती। तो जो ये एक्ट्स हैं ये सारे के सारे ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट किए जाएंगे। सिक्सथली ये है कि किसी के मतलब हेड या फेस परमानेंटली कोई डिस्फिगरेशन वगैरह हो गई। अगर किसी ने किसी के नाक पे मुक्का मार दिया तो चाहे ऑपरेशन तो हो जाएगा, बट ऑपरेशन के बाद भी उसकी डिस्फिगरेशन तो रहेगी ना फेस की, कोई ना कोई निशान तो रह ही जाता है ना उस चीज़ का भी, तो ये भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। सेवंथ है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ। कि मतलब ए ने बी को मारा और बी के कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, या उसकी कोई बोन है, कोई हड्डी है, वो जहाँ पे हड्डी होनी चाहिए थी वहाँ अपनी लोकेशन से हिलकर दूसरी लोकेशन पे जा चुकी है, या किसी का दांत वगैरह तोड़ देना, तो ये सब ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट होंगे। एट्थली ये है एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सिवियर bodily पेन। किसी को ऐसा हर्ट करना जिससे उस पर्सन की लाइफ डेंजर में आ जाए, लाइफ का रिस्क बना रहे, और वो एटलीस्ट 20 days सिवियर bodily पेन मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे, और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। तो मतलब वो डेली जो रूटीन के काम होते हैं उसको करने के लिए अनेबल हो जाए, तो ये ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट किया जाएगा उसका एक्ट। अब हम बात करेंगे वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कैसे होता है। Whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt, is said voluntarily causing grievous hurt। तो इसमें यह बताया गया है, पहली बात तो पर्सन की इंटेंशन होनी चाहिए। जैसे ए की इंटेंशन है बी को मारने की, मतलब ए की इंटेंशन है बी का हाथ तोड़ने की, और ए को पता भी है कि अगर वो ऐसा एक्ट करेगा जैसे बी का हाथ टूट सकता है, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसा एक्ट करता है, सबसे पहली बात तो इंटेंशन भी होनी चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ एब्सेंट है तो जो उसका एक्ट है वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, उसके बावजूद भी उसने एक्ट किया, तो जो उसका क्या एक्ट है वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट किया जाएगा, तो उसे बोला जाएगा वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब हम बात करेंगे पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसकी पनिशमेंट क्या होगी। Whoever accept the case provided by सेक्शन 335, सबसे पहली बात तो इसमें ये बताई गई है सेक्शन 335 जो है उसको छोड़कर अगर बाकी की बात करें, वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो इसमें यह बताया गया है जो इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 7 सालों की दी जा सकती है, 7 सालों तक एक्सटेंड की जा सकती है, कम की भी दी जा सकती है, एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन।
तो मतलब पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी इम्प्रिजनमेंट के तौर पे, और साथ में फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। तो ये वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की ये पनिशमेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ जुडिशियल केसेस के बारे में जिसमें कोई एक्ट्स जो पर्सन्स ने किए हैं वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट किए गए, कंसिडर किया गया है उनको। केस है घुरैया वर्सेस स्ट्रीट, एंटरिंग अ स्ट्रीक इन द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। अगर हम बात करें गर्ल चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट में कोई स्ट्रीक वगैरह एंटरिंग करता है या कोई भी मतलब प्रॉब्लम वगैरह करता है तो वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर कंसिडर किया गया इस एक्ट को। केस एजी भगवत वर्सेस चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, बर्निंग बाय थ्रोइंग एसिड। तो ए और बी पर्सन है, ए ने क्या किया, बी के ऊपर, बी के फेस पे एसिड वगैरह फेंक दिया, तो जिससे बी का फेस वगैरह सारा जल गया। तो हम ये बोल सकते हैं एक तो डिस्ट्रक्शन भी हुई है, ऊपर से मतलब डिसफिगर वगैरह भी हुई है, इसका जो फेस है वो डिसफिगर हो गया पहले से, या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये इस केस को भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर कंसिडर किया गया है। केस नियाब सिंह वर्सेस स्टेट, द कटिंग ऑफ हेड वाज कंसिडर्ड एज ग्रीवियस हर्ट। तो अगर हम बात करें कोई बॉडी का पार्ट अलग कर दिया, तो जो हेड कटिंग करा है, द कटिंग ऑफ हेड वाज कंसिडर्ड, तो ये भी कंसिडर किया गया ग्रीवियस हर्ट के अंदर ही। लास्टली केस है हरिलाल वर्सेस स्टेट का, द कटिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बोन वाज कंसिडर्ड डिसलोकेशन ऑफ बोन एंड हेड ग्रीवियस हर्ट। तो इसमें यह बताया गया है बोन को पहले मतलब कटिंग कर दी या तोड़ दिया, अगर बोन को किसी की हड्डी तोड़ दी तो ये कंसीडर किया जाएगा कि उस पर्सन की डिसलोकेशन हो गई है बोन की, हड्डी की, कि जहाँ पे जो लोकेशन होनी चाहिए थी उस लोकेशन पे वो बोन नहीं है, तो ये ग्रीवियस हर्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।